प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। चतुर्दश पाठ है व्याकरणम, ग्रामर। ठीक है, तो इसके ग्रामर में तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो टॉपिक है किसी भी ग्रामर को सीखने का, किसी भी व्याकरण को सीखने का, वो होता है बेटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अनुवाद, मतलब अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो, संस्कृत में कर दो, उर्दू में कर दो, किसी अन्य भाषा में उसका अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो अब हमारा लैंग्वेज क्या है, क्या कौन सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं? हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बेटा संस्कृत। तो संस्कृत में ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी इसको सीख लिया ना, फिर बाद में आपको कहीं से भी कोई भी संस्कृत का लिखा हुआ अगर कुछ मिल जाता है तो आप उसको ट्रांसलेट करके अपनी मातृभाषा में समझ लेते हो। मातृभाषा कौन सी है आपकी? हिंदी है ना, हिंदी है ना। मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब समझते हो? मातृभाषा मतलब मातृ मतलब माता, और भाषा का मतलब तुम समझते ही हो, जो तुमने अपनी माँ से सीखी। माँ मतलब अपने परिवार से, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से। तो जो तुम घर में से सीख के आए उसको बोलते हैं बेटा मातृभाषा। ठीक है, तो किसी भी भाषा को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना ही ट्रांसलेशन या अनुवाद कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदल कर लिखना या बोलना, उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना या कहा जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति संस्कृत वाक्यों को हिंदी या अंग्रेजी में बदल कर लिखता है या बोलता है तो वह संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कहा जाएगा। जो अभी मैंने आपको बताया ना, वही बातें। ठीक है, जिसको हम बदल दें, दूसरी भाषा में बदल दें, वो उसका अनुवाद हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी या हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदल कर लिखना या बोलना, उनका संस्कृत अनुवाद कहा जाएगा। ठीक है, मेन तो यही है, किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदल देना ही अनुवाद या ट्रांसलेशन कहा जाएगा। अब संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हुए, अनुवाद करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? अनुवाद करते समय पुरुष, वचन, काल, लिंग और कारक विभक्तियों का भी ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें बेटा मैंने सिखा दी हैं। पुरुष मतलब पर्सन, ठीक है। वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल, जो आप कहते हैं, तो अपने संस्कृत में होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। काल, कौन से काल का है? अभी तक आपने सिर्फ 2 ही काल सीखे हैं बेटा, संस्कृत में 2 ही काल सीखे हैं। कौन सा? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल और भविष्य काल। और संस्कृत में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लट लकार और लृट लकार। लट लकार और लृट लकार, है ना। उसके बाद लिंग, ऐसे ही संस्कृत में मैंने 3 लिंग आपको सिखा दिए थे, कुछ 4th में सिखाए, कुछ 5th में सिखाए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और ऐसे ही कारक, ठीक है। कारक तो मैंने आपको एक थोड़ा सा, जब हमारा पाठ आया था कारक का, उसमें भी बताया था। और ऐसे ही जब मैंने आपको शब्द रूप राम करवाया था तो उसमें भी कारक आपको सिखा दिया था। यदि इसका सही रूप में प्रयोग नहीं किया गया तो अनुवाद शुद्ध नहीं होगा। हमें इन 4-5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका पर्सन कौन सा है, कौन से वचन में है, कौन से काल में है, किस समय में है, कि लिंग कौन सा है उसका, और कौन सी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। अगर ये चीज़ बैलेंस रही तो हमारा अनुवाद शुद्ध रहेगा। अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं रही तो हमारा अनुवाद अशुद्ध हो जाएगा। अब निम्नलिखित बातों या सूत्रों को ध्यान में रखें। कौन कौन सी? हमने लट लकार पढ़ा बेटा। जो बच्चे 4th में मेरे से पढ़ चुके हैं उनको जब भी मैं धातु रूप करवाती थी तो ये सारी चीज़ें बताती थी उनको। ठीक है, एक बार फिर से उसको कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। वचन दिखाई दे रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
जिसमें कि प्रथम पुरुष होता है भवती, भवतः, भवंती। ठीक है, अगर एक होगा तो भवती, इनका मतलब सबका है ही है। कौन से वाला है? ये वाला। मैंने आपको फोर्थ में बताया था, दो तरीके के हैं देखने को मिलते हैं। एक तो ये वाला है, और अगर इस पे बिंदी लगा दी तो ये द्विवचन या बहुवचन को बताता है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर? हाँ, ठीक है। अगर एक वचन का है तो अनुस्वार नहीं आएगा। अगर द्विवचन या बहुवचन में है तो अनुस्वार उसके ऊपर अवश्य आएगा। अब ऐसे ही फिर अगर पुल्लिंग में है तो बालय, बालौ, बाला, ये सारे पता है प्रथम पुरुष बता रहे हैं। ये सारी बातें किसकी हैं? प्रथम पुरुष की। ठीक है, बालः, बालौ, बाला, ये क्या है? पुल्लिंग, एक वचन। हाँ, फिर उसके बाद बाला, एक सेकंड बेटा, बाले, बाला, ये स्त्रीलिंग में। अब ऐसे ही आपको स्वर्णाम शब्द भी सिखाए गए थे। स्वर्णाम शब्द सिखाए गए थे तो उसमें से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, फोर्थ में था ना, लास्ट चैप्टर था शायद, है ना? लास्ट में थे ये, से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, है ना? ऐसे ही देव शब्द रूप, देव है, देवौ, देवः, छात्रा, छात्रे, छात्रः। ठीक है, उसके बाद है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में यहाँ देखो कुछ लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ हम क्या भर सकते हैं? प्रथम पुरुष की ये कुछ भी भर सकते हैं। स पठती, बालः पठती, बालौ पठतः, बाले पठतः, द्विवचन की क्रिया के साथ। ठीक है, मध्यम पुरुष में देखो, ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है। मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन। तो इसमें क्या यूज होता है बेटा? त्वम, युवाम, यूयम। ये हम पाठ में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ये सारी बातें हम पाठ में पढ़ चुके हैं। तो उसके साथ क्रिया, ये कौन सी क्रिया आएगी? त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठथः और यूयम के साथ पठत। ये सारी बातें हम पिछले अपनी बुक में पढ़ चुके हैं बेटा, ग्रामर उसमें जो लेसन हमारे अलग अलग लेसन आए थे उसमें सारी बातें आ गई थी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सारे पाठ आ गए थे ना हमारे। है कुछ ध्यान? उसको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ मैं। उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, अहम, और इसके साथ आता है मी। अहम पठामी, अहम क्रीडामी, अहम खादामी। आवाम पठावह, आवाम पठावह, आवाम क्रीडावह, आवाम खादावह। उसके बाद आता है वयम, वयम पठामह, वयम क्रीडामह, वयम खादामह। ठीक है, कोई भी क्रिया। उसके बाद लिट लकार। अब ये तो था सारा लट लकार का प्रयोग, अब ये आ गया बेटा लिट लकार। इसमें क्या होता है? स्वर्णाम शब्द या संज्ञा शब्द तो वो के वो ही रहते हैं, स्वर्णाम शब्द ये सारे। ठीक है, वो के वो रहते हैं, उनकी क्रियाएं बदल जाती हैं। कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। आपने कौन से धातु रूप किए हैं? फोर्थ में कौन सा किया था, कोई बताएगा मुझे? एक तो हस किया था, उसमें हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यन्ति। एक क्या किया था? यही किया था शायद, भू। फोर्थ में बताएगा कोई कि कौन कौन से धातु रूप करवाए थे मैंने? हाँ, और अभी इस क्लास, हाँ ये करवाया था ना। तो जो भवती, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये हम कर चुके हैं। तो अब हमें इनका प्रयोग भी पता लग गया है कि जब हमें फ्यूचर में कोई बात बतानी होगी तो हम शयति वाले क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, और जब वर्तमान में बात बतानी होगी तो हम ती वाले, भवती, भवतः, भवंती, पठती, पठतः, पठन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। और आके करवाऊँ या काफ़ी है, या कल करवा दूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में? इसका प्रयोग देख लो एक बार। हाँ, वीडियो सेंड कर देंगे, इसका प्रयोग देख ले एक बार। देखिए, अब प्रथम पुरुष में स पठिष्यति, सा पठिष्यति। ठीक है, छात्र है पठिष्यति, छात्रा पठिष्यति।
ठीक है। ऐसे ही ये जितने भी है ना, ये सारे प्रथम पुरुष के हैं, ये सारे प्रथम पुरुष के हैं बेटा। और इनके साथ क्रियाओं का प्रयोग ऐसे ही फिर त्वम पठिष्यसि युवाम पठिष्यथ, ठीक है। तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। उसके बाद धातु रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वर्ब, ठीक है। किसी भी काम को करना, हिंदी में बताते हैं ना, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। उसी का दूसरा नाम संस्कृत में हम धातु रख देते हैं और उसी का दूसरा नाम हम इंग्लिश में वर्ब रख देते हैं। इसी में प्रत्यय लगकर क्रियाएं बनती हैं। जैसे पठ शब्द है, उसमें अति प्रत्यय लग गया तो बन गया पठती, पढ़ती है या पढ़ता है, दोनों ही आ सकते हैं। अब आपका आज का काम क्या रहेगा, इस पाठ को मैं 2 हिस्सों में करवाने वाली हूँ बेटा। आज का काम रहेगा, जो अगर सब बच्चों ने सिलेबस ध्यान से देखा है तो उन्होंने देख ही लिया होगा, हम करेंगे धातु रूप पठ, ठीक है। तो इस धातु रूप को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इस धातु रूप को सुंदर सुंदर अच्छे से, और ये एग्जाम में भी आएगी। इस पाठ में से 2 चीजें आएंगी, धातु रूप पठ। इसमें करेक्शन है। क्या करेक्शन है, ये जो ठ है ना, इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ। तो अगर आप लोगों के पास पेंसिल है तो अपनी बुक में हलंत लगा ले। पठ के नीचे हलंत, हलंत समझते हो ना, जो टेढ़ा, बिल्कुल जो शुरुआत में बेटा जी देखो, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, यहाँ पठ शब्द लिखा हुआ है, देखो यहाँ, हाँ, इसके नीचे हलंत लगा लो, हलंत नहीं लगा हुआ। बाकी सारी चीजें ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में लिखना भी है। और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को तो याद भी हो गई होगी, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, पहले ही कर चुके। यही सिर्फ पठ धातु, हाँ, ओनली पठ धातु। जैसे भी होंगे आपको बता देंगे, मगर एग्जाम के लिए सिर्फ ये काम आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये था बेटा पाठ 14, जिसका आधा भाग मैं करवा चुकी हूँ, और जो आधा बच गया है वो मैं अगली कक्षा में करवाऊंगी। धन्यवाद।